पीएफआई के ठिकानों पर मेगा रेड पड़ी है। ईडी और एनआईए इनका यह जॉइंट ऑपरेशन है। 13 राज्यों में 40 लोकेशन पर ईडी और एनआईए की टीम की रेड है। पीएफआई और उसकी जो स्टूडेंट विंग है उसके खिलाफ ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। इस जॉइंट ऑपरेशन के तहत बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक इन जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के मैंगलुरु में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है एनआईए की कार्रवाई का। पीएफआई पर अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। कई बड़े नेता अरेस्ट किए गए हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता ये खबर उनकी ये खबर है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए, इसके साथ ईडी, ये दोनों मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। सुबह तकरीबन 3:30 बजे, आज सुबह 3:30 बजे से कार्रवाई शुरू की गई है। तकरीबन 13 राज्य हैं। टेरर फंडिंग का ये मामला माना जा रहा है। अकेले तकरीबन 200 तो एनआईए के अधिकारी इसमें हैं। पीएफआई का बयान भी आ गया है। पीएफआई कह रही है कि आवाज दबाने के लिए कार्रवाई है। – 2010 में केरल से यह चर्चा में आया था पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। केरल में एक तरह से एक पैरेलल समानांतर व्यवस्था चलाने के आरोप इस संगठन पर लगे। और अब बड़ी खबर भोपाल से। नगरीय निकाय के रण में आज दिग्गजों का आमना सामना हो सकता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार करने वाले हैं सीएम शिवराज और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। सुबह 11:55 पर छिंदवाड़ा के दमुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सौंसर, छिंदवाड़ा के सौंसर में ही उनका कार्यक्रम है। शाम 4:30 बजे बालाघाट में उनका कार्यक्रम है। मलाजखंड, बालाघाट के मलाजखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। आखिरी रण में वो पूरी ताकत झोंकेंगे। नगरीय निकाय का रण और बालाघाट और छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बालाघाट में ही आज पहुंचने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सहयोगी शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, निकाय का रण, दिग्गजों का प्रचार और आज बालाघाट में ऐसी स्थिति कि खैरलांजी में मेरा ख्याल है कमलनाथ जी होंगे, शिवराज सिंह चौहान साहब मलाजखंड में होंगे। बताएं जरा दिग्गजों के प्रचार के बारे में। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में आगामी 27 तारीख को 46 नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए मतदान होना है और ऐसे में अब दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अब मैदान में उतर चुके हैं। आज मामला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और ऐसे में आज 2 सभाएं दमुआ और सौंसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है छिंदवाड़ा में अपनी जनसभाएं करेंगे और उसके बाद वो बालाघाट के मलाजखंड पहुंचेंगे और मलाजखंड में भी एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वह भोपाल के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही अगर बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो वह भी आज बालाघाट पहुंच रहे हैं। बालाघाट में वो एक सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री भी बालाघाट के मलाजखंड में होंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो दूसरी जगह पर होंगे। हालांकि आमना सामना तो नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे क्योंकि एक ही जिले के 2 अलग अलग इलाकों में दोनों दिग्गज सभाएं कर रहे हैं। चूंकि 2023 के ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं। हालांकि अभी जो पिछले नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था और कहा था कि 2023 के लिहाज से ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक जानकार भी इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल करार दे रहे थे और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों ने जीत का अपना अपना दावा किया। लेकिन 2023 के पहले ये आखिरी चुनाव होंगे, इसके बाद संभवतः कोई चुनाव नहीं है
जिस पर कि कांग्रेस बीजेपी को सीधे तौर पर जाना हो। लेकिन अब जो 46 नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, इनमें जो है बीजेपी के नेता दमखम जता रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार मैदान में है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो जमीनी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपनी पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है। और दोनों ही राजनीतिक दलों का ये दावा है कि आने वाले समय में जब इन निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो उनके पक्ष में होंगे। हालांकि फिलहाल अभी जो है चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज जो है वो जनता के बीच पहुंचकर दावे और वादे करने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आगे भी हम उनके पास चलेंगे। लंपी वायरस को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के आधे जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। कई जिलों में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान और गुजरात से सटे जो इलाके हैं, यहां ज्यादा असर है। राजस्थान पूरे देश में सबसे ज्यादा लंपी वायरस से प्रभावित राज्यों में से एक है और गुजरात इसका कहर झेलने के बाद धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, अब तक 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। कई जगह से खबर यह भी है कि जो प्रशासनिक अमला है, महकमा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि इन मवेशियों की मौत लंपी वायरस के चलते हुई है और लंपी वायरस का कोई इलाज नहीं है। जो टीका स्वस्थ गायों को लंपी से बचाने के लिए दिया जाता है वो है गोट पॉक्स, यानी बकरी को लगाया जाने वाला टीका। एक वैक्सीन की खबर आई है, लेकिन उसकी फिलहाल क्या स्थिति है ये अपडेट हम आगे आपको देंगे। तो मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये चिंता की बात, हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि गंभीरता से इस पर सभी अधिकारियों को काम करना है, लेकिन बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि इस मामले को लेकर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी पिछले 6-7 दिन में ही लगातार जो है मध्य प्रदेश के एक के बाद एक जिले जो है वो लंपी वायरस की चपेट में आते जा रहे हैं। पहले ये घटना जो राजस्थान से सटे हुए इलाके, श्योपुर की बात करूं या मुरैना की बात करूं, उन इलाकों से इस तरह की जो रिपोर्ट हुई थी कि वहाँ पर कुछ जो गाय हैं उनमें लंपी वायरस की शिकायत मिली है। लेकिन धीरे धीरे करके ये दायरा बढ़ता जा रहा है और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के 26 जिले, यानी लगभग आधे जिले ऐसे हो चुके हैं जहां जो गाय हैं उनमें लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं या जो वेटनरी स्टाफ है वो जमीन पर जाकर तैनात हो, यानी ग्राउंड लेवल पर वो पहुंचे और सभी जो जानवर हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। जिन जानवरों में भी लंपी वायरस की पुष्टि हो रही है उनके बेहतर इलाज की व्यवस्थाएं की जाए और पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी तरह के कोई वायरस को फैलने ना दिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी जानवर हैं, खासकर गाय जिनमें लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है, और ऐसी गायों को अब वैक्सीनेट करने का काम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसका किसी भी तरह का कोई भी पैसा मध्य प्रदेश सरकार जो है वो किसानों से नहीं लेगी, क्योंकि ये देखने में आया कि जब लंपी वायरस ने फैलना शुरू किया तो बहुत सारे किसानों ने तो इसी वजह से नहीं लगवाया था कि उनके इलाकों में लंपी वायरस नहीं है, या ये कहे कि उस वायरस जो टीका है उसका कुछ ना कुछ एक पैसा उनको देना पड़ता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि जितना भी खर्चा आएगा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी, और ऐसे में सभी जो जानवर है, खासकर जो गाय हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लंपी वायरस पाया जा रहा है, उनको निगरानी करना बहुत आवश्यक है, टीकाकरण करना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि जब तक जो वेटनरी स्टाफ है वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं रहेगा तब तक मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि समस्त जिलों के जो वेटनरी डॉक्टर्स है और जो बाकी का स्टाफ है उनको जमीन पर रहकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भिलाई का रुख कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट में कोयले का संकट गहरा गया है। कोयले की कमी के चलते 4 मिल बंद करनी पड़ी है, कई और मिल बंद होने की कगार पर है। बीएसपी प्रबंधन ने उत्पादन कम कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आया नहीं और संकट गहरा गया। विशाखापट्टनम से भिलाई के लिए रैक नहीं मिल पा रही है। प्लांट में सिर्फ 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। सीधा आपको लिए चलेंगे भिलाई दुर्ग। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, सिर्फ 3 दिन का स्टॉक, नौबत क्यों बनी है?
ललित, बिल्कुल चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो कोल का इस्तेमाल होता है वो अधिकतर जो है वो विदेशी कोल का इस्तेमाल होता है। 80% कोल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं 20% जो है वो देसी कोल होता है। विशाखापट्टनम से रेक नहीं मिलने के कारण भिलाई स्टील प्लांट में ये कोल नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से जो स्टॉक होना चाहिए, जो बीएसपी का यार्ड है वहां पर करीब 250 टन की क्षमता है कोल को स्टॉक करने के लिए, लेकिन वहां पर 20 से 30 हजार ही टन स्टॉक बचा हुआ है, 1000 बचा हुआ है। तो इस वजह से भारी संकट गहरा गया है। यदि जल्दी कोल नहीं मिला तो काफी मिले तो पहले से ही बंद हो गई है, जो उसमें उत्पादन चल रहा है वो भी बंद हो जाएंगी। तो लगातार जिस तरह से कोल नहीं मिलने के कारण अभी 9 फर्नेस की बात किया जाए तो करीब उसमें 4 में बंद कर दिया गया है, 3 में उत्पादन कम कर दिया गया है, वही कुछ जो है वो उसमें धीरे धीरे उत्पादन चल रहा है। तो काफी बड़ी चिंताजनक विषय ये है। ये पहले जिस तरह से 2004 में ये इसी तरह की संकट आई थी, जब कोल नहीं मिल पा रहा था और उत्पादन में भारी प्रभाव पड़ा था, ठीक उसी तरह से अभी फिर से 2022 का जब वक्त है, ऐसे में कोल संकट गहरा गया है। पहले तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था उस वजह से कोल में कमी आई, उसके बाद में अब जब रेक नहीं मिल पा रही है, ये एक वजह माना जा रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेक मिले ताकि यहां पर जो उत्पादन फिर से आरंभ हो सके, क्योंकि बहुत कम ही कोल बचा हुआ है और जितने भी भिलाई स्टील प्लांट में जो गैसों का उत्पादन होता है वो कोल से ही होता है। तो कोल नहीं मिल पाने के कारण ये संकट गहराया हुआ है। मिलें कुछ बंद हो चुकी हैं और कुछ में उत्पादन कम किया गया है, वहीं कुछ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रबंधन का ये कहना है कि जल्दी हमें कोल मिल जाएगा तो हम जो मिलें बंद हुई हैं उनको, फर्नेस जो बंद हुए हैं उनको फिर से आरंभ कर सकेंगे। तो यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कोल मिले ताकि भिलाई स्टील प्लांट को जो मिलें बंद है उनको फिर से आरंभ किया जा सके। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बड़वानी से है, जहां एक दुकान में आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकलों ने, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की, आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं आ पाई है। देर रात में ठीकरी थाना इलाके में ये पूरी घटना सामने आई। आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। खबर ग्वालियर से, जहां 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नूरगंज इलाके से 2 युवकों ने इसे अगवा किया, रेप किया। नाबालिग की मां ने ग्वालियर थाने में शिकायत की है। देर रात ग्वालियर थाने में अपहरण और रेप का मामला दर्ज हुआ। आरोपी दीपक वाल्मीकि और दीपू जाटव पर केस दर्ज किया गया है। खबर भिंड से, जहां नगरपालिका का बुलडोजर चला है। आधी रात को तेज बारिश में सदर बाजार से बेजा कब्जा हटा दिया गया। दर्जनों हाथ ठेले जेसीबी मशीन से हटा दिए गए। ठेला मालिकों का यह कहना है कि बगैर सूचना के इन्हें हटा दिया गया। ठेले में रखा हजारों का सामान तोड़ दिया गया। कोतवाली थाना इलाके के सदर बाजार का यह पूरा मामला है।